ओम शांति। 7 जनवरी 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मेल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है, सच का खाता जमा है। आज का प्रश्न, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? उत्तर, किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना यह सबसे बड़ा पाप है। तुम पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे किसी पर भी बुरी दृष्टि नहीं रख सकते। जांच करनी है हम कहाँ तक योग में रहते हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं। ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि जरा भी कुदृष्टि ना हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो। आज का गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। बेहद का बाप अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने भीतर जरा जांच करो, अपने भीतर जरा जांच करो। देखो अपने आप को बच्चों, कहाँ बार बार कोई गलती तो नहीं हो रही है। अपने भीतर जरा जांच करो। यह तो मनुष्यों को मालूम रहता है कि हमने सारे जीवन में कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। रोजाना अपना पोता मेल देखो, कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। किसको रंज तो नहीं किया? रंज माना नाराज। किसको रंज तो नहीं किया? हर एक मनुष्य समझ सकते हैं हमने लाइफ में क्या क्या किया है। हर एक मनुष्य अपना अपना समझ सकते हैं कि हमने लाइफ में क्या क्या किया है, कितना पाप किया है, कितना दान पुण्य आदि किया है। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो दान पुण्य करते हैं, कोशिश करके पाप नहीं करते हैं। तो बाप बच्चों से ही पूछते हैं कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। बाप अपने बच्चों से पूछते हैं कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। अभी तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप नहीं करना है। पाप भी अनेक प्रकार के होते हैं, पाप भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई पर बुरी दृष्टि जाती है तो यह भी पाप है। बुरी दृष्टि होती ही है विकार की, वह है सबसे खराब। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अक्सर करके स्त्री पुरुष की तो विकार की ही दृष्टि होती है। कुमार कुमारी की भी कहां ना कहां विकार की दृष्टि उठती है। अब बाप कहते हैं यह विकार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुमको बंदर कहना पड़े, नहीं तो तुमको बंदर कहना पड़े। नारद का मिसाल है ना, बोला हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। तुम भी कहते हो ना हम तो लक्ष्मी को वरेंगे। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनेंगे। बाप कहते अपने दिल से पूछो कितने तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। अपने दिल से पूछो कितने तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। कोई पाप तो नहीं करते हैं। कहां तक योग में रहते हैं। तुम बच्चे तो बाप को पहचानते हो तब तो यहाँ बैठे हो ना, पहचानते हो ना, तब तो यहाँ बैठे हो ना। दुनिया के मनुष्य थोड़े ही बाबा को पहचानेंगे कि ये बाप दादा है। तुम ब्राह्मण बच्चे तो जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा में प्रवेश होकर हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। मनुष्यों के पास होता है विनाशी धन, वही दान करते हैं। वह तो है पत्थर और यह है ज्ञान के रतन। ज्ञान सागर बाप के पास ही रतन है। ये एक एक रतन लाखों रुपयों का है। रत्नागर बाप से ज्ञान रतन धारण कर और फिर इन रत्नों का दान करना है। जितना जो लेवे और देवे उतना ऊंच पद पावे। जितना जो लेवे और देवे
उतना ऊंच पद पावे। तो बाप समझाते हैं, अपने अंदर देखो, अंदर देखो, हमने कितने पाप किए हैं। हर एक को अपने अंदर देखना है कि हमने कितने पाप किए हैं। अभी कोई पाप तो नहीं होता है। हर एक अपने अंदर देखे कि अभी मुझसे कोई पाप तो नहीं होता है। जरा भी कुदृष्टि ना हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहें, ये खबरदारी चाहिए। माया के तूफान तो भल आए, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करना है। कोई तरफ कुदृष्टि जाए तो उसके आगे खड़े भी नहीं होना चाहिए। कोई तरफ कुदृष्टि जाए तो उसके आगे खड़ा भी नहीं होना चाहिए, एकदम चला जाना चाहिए। मालूम पड़ जाता है इनकी कुदृष्टि है। अगर ऊंच पद पाना है तो बहुत खबरदार रहना है। हर एक को अपनी चेकिंग करनी है कि हमारी दृष्टि कुदृष्टि तो नहीं है। कुदृष्टि होगी तो फिर लूले लंगड़े बन पड़ेंगे। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। बाप को बच्चे ही पहचान सकते हैं। समझो बाबा कहाँ जाता है, बच्चे ही समझेंगे ना कि बाप दादा आया है। और मनुष्य देखते तो बहुत हैं, परंतु उनको थोड़ा ही पता है कि ये तो देखते हैं कि इनमें कितना आकर्षण है, लेकिन उनको ये थोड़ा पता है कि इनमें आया कौन है। कोई पूछे भी ये कौन है, बोलो बाप दादा है। कोई पूछे ये कौन है तो बोलो बाप दादा है। बैस तो सबके पास होने ही चाहिए। बोलो शिव बाबा हमको इस दादा द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर सभी रूहों का बाप बैठ ये नॉलेज देते हैं। शिव भगवान उवाच, गीता में श्री कृष्ण भगवान उवाच रोंग है। ज्ञान सागर पतित पावन शिव को ही कहा जाता है। ज्ञान से ही सदगति होती है। यह है अविनाशी ज्ञान रत्न। सदगति दाता एक ही बाप है। ये सब अक्षर पूरी रीति याद रखने चाहिए। अभी बच्चे समझते हैं कि हम बाप को जानते हैं, और बाप भी समझते हैं कि हम बच्चों को जानते हैं। बच्चे समझते हैं हम बाप को जानते हैं, और बाप भी समझते हैं कि हम बच्चों को जानते हैं। बाप तो कहेगा ना ये सब हमारे बच्चे हैं, परंतु जान नहीं सकते हैं। तकदीर में होगा तो आगे चलकर जानेंगे। समझो ये बाबा कहाँ जाता है, ये बाबा कहाँ जाता है। कोई पूछते हैं कि ये कौन है तो क्या कहोगे? ब्रह्मा बाबा कहीं गए, कोई पूछते हैं कि ये कौन है, जरूर शुद्ध भाव से ही पूछेंगे, क्योंकि उनके अंदर ये भावना आई कि आखिरकार ये कौन है, इतना आकर्षण है इनके अंदर, कौन है। जरूर शुद्ध भाव से ही पूछेंगे। अक्षर ही ये बोलो कि बाप दादा है। अक्षर ही ये बोलो ना, ब्रह्मा बाबा है ऐसे नहीं, बाप दादा है। बेहद का बाप है निराकार। वह जब तक साकार में ना आए तब तक बाप से वर्षा कैसे मिले। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा और ये बीके हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा और ये बीके हैं। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है, उनसे ही वर्षा मिलता है। ये ब्रह्मा भी पढ़ता है, ये ब्राह्मण से फिर देवता बनने वाला है। कितना सहज है समझाना। कोई को भी बैच पर समझाना अच्छा है। बोलो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे।
पावन बन और पावन दुनिया में चले जाएंगे। ये पतित पावन बाप है ना। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पावन बनने का। जब विनाश का समय होगा तो फिर हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। कितना सहज है समझाना। कोई भी कहाँ आते जाते हैं तो भी बैज साथ में होना चाहिए। कोई कहाँ आते जाते हैं तो भी बैज साथ में होना चाहिए। इस बैज के साथ फिर एक छोटा पर्चा भी होना चाहिए। इस बैच के साथ फिर एक छोटा सा पर्चा भी होना चाहिए। उसमें लिखा हो कि भारत में बाप आकर के फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं और सभी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई द्वारा कल्प पहले मिस्र ड्रामा प्लान अनुसार खल्लास हो जाएंगे। ऐसे पर्चे 2-4 लाख छपे हों जो कोई को भी पर्चा दे सकते हो। ऊपर में त्रिमूर्ति हो, दूसरे तरफ सेंटर्स की एड्रेस हो। बच्चों को सारा दिन सर्विस का ख्याल चलना चाहिए। बच्चों ने गीत सुना? कौन सा गीत था? मुखड़ा देख ले प्राण। बच्चों ने गीत सुना। रोज अपना पोता मेल बैट निकालना चाहिए कि आज सारे दिन में हमारी अवस्था कैसी रही। बाबा ने ऐसे बहुत मनुष्य देखे हैं जो रोज रात को सारे दिन का पोता मेल बैठ लिखते हैं। बाबा ने ऐसे बहुत मनुष्य देखे हैं जो रोज रात को अपने सारे दिन का पोता मेल बैठकर लिखते हैं, जांच करते हैं कोई खराब काम तो नहीं किया, सारा लिखते हैं। समझते अच्छी जीवन कहानी लिखी हुई होगी तो पिछाड़ी वाले भी आकर पढ़कर कुछ सीखेंगे। वो इसलिए अपनी जीवन कहानी लिखते जाते कि आज हमने क्या किया, कल हमने क्या किया, आज क्या करेंगे, ऐसे लिखते जाते हैं। ऐसा लिखने वाले अच्छे आदमी ही होते हैं। जो ऐसे लिखते हैं ना अपनी जीवन कहानी, वो ऐसे अच्छे आदमी ही होते हैं। विकारी तो सब होते ही हैं। यहाँ तो वह बात नहीं है। तुम अपना पोता मेल रोज देखो, तुम अपना पोता मेल रोज देखो, फिर बाबा के पास भेज देना चाहिए तो उन्नति अच्छी होगी और डर भी रहेगा। सब क्लियर लिखना चाहिए, क्लियर लिखना चाहिए। आज हमारी बुरी दृष्टि गई, आज हमसे यह हुआ, आज हमने ऐसे ऐसे किया। जो एक दो को दुख देते बाबा उन्हें गाजी कहते हैं। क्या कहते हैं? गाजी। जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर है। अभी तुमको याद के बल से पापों का बोझ उतारना है, इसलिए रोज देखना चाहिए हम सारे दिन में कितना गाजी बने हैं। किसको दुख देना गोया गाजी बनना है। पाप बन जाता है। बाप कहते गाजी बन, किसको दुख मत दो। अपनी पूरी जांच करो, हमने कितना पाप कितना पुण्य किया है। जो भी मिले सबको ये रास्ता बताना ही है। सबको बहुत प्यार से बोलो। बाप को याद करना है और पवित्र बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। भल तुम संगम पर हो, परंतु यह तो रावण राज्य है ना। इस मायावी विषय वैतरणी नदी में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कमल फूल बहुत बाल बच्चों वाला होता है, पता है ना। कमल फूल, उसके नीचे कितना उसका परिवार होता है, संसार होता है। ऊपर वो कमल फूल है और नीचे कीचड़ में उतना बड़ा सारा परिवार है उसका। ऊपर एक कमल फूल है, तो कहा ना इतना बड़ा परिवार होता है। कमल फूल बहुत बाल बच्चों वाला होता है, फिर भी पानी से ऊपर रहता है। इसे बाबा ने कहा कैसा हमें बनना है? कमल फूल समान। ग्रस्ती है कौन? कमल फूल। कमल फूल ग्रस्ती है, बहुत चीजें पैदा करता है। यह दृष्टांत तुम्हारे लिए भी है।
विकारों से न्यारा होकर रहो। ये एक जन्म पवित्र रहो तो फिर ये अविनाशी हो जाएगा। एक जन्म पवित्रता और अविनाशी प्राप्ति। तुमको बाप अविनाशी ज्ञान रतन देते, बाकी तो सब है पत्थर। वो लोग तो भक्ति की बातें सुनाते, ज्ञान सागर पतित पावन तो एक ही है। तो ऐसे बाप से बच्चों का कितना लव रहना चाहिए। बाप का बच्चों से, बच्चों का बाप से लव रहता है, बाकी और कोई से कनेक्शन नहीं। सोतेले वह है जो बाप की मत पर पूरा नहीं चलते हैं। वो कौन है? सोतेले। रावण की मत पर चलते हैं तो राम की मत थोड़ी ही ठहरी। आधा कल्प है रावण संप्रदाय, इसलिए इनको भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अब तुम्हें और सबको छोड़ एक बाप की ही मत पर चलना है। बीके की मत मिलती है सो भी जांच करनी होती है कि यह मत राइट है व रोंग है। मतलब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आपस में एक दूसरे को मत देते हैं, लेकिन वो भी फिर जांच करनी होती है कि यह मत राइट है व रोंग है। तुम बच्चों को राइट और रोंग समझ भी अभी मिली है। जब राइटियस आए तब ही राइट और रोंग बताए। जब राइटियस आए तभी तो राइट और रोंग बताए। बाप कहते तुमने आधा कल्प ये भक्ति मार्ग के शास्त्र सुने, अब मैं तुमको जो सुनाता हूं ये राइट है या वह राइट है, ये राइट है या वह राइट है। वे कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, मैं कहता हूं मैं तो तुम्हारा बाप हूं, तो क्या राइट है? ये राइट है ना। अब जज करो कौन राइट। यह भी बच्चों को ही समझाया जाता है ना, जब ब्राह्मण बने तब समझे। रावण संप्रदाय तो बहुत है, तुम तो बहुत थोड़े हो। ब्राह्मण कौन होते हैं? जो बाबा की श्रीमत पर एक्यूरेट चले उन्हें कहते हैं ब्राह्मण। ऐसे संपर्क वाले तो बहुत सारी आत्माएं होती हैं, उनको ब्राह्मण नहीं कहेंगे, ये भी बहुत समझने की जरूरत है। ब्राह्मण किन्हें कहा जाता है? जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं वो है ब्राह्मण बच्चे। जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं वो ब्राह्मण नहीं है, वो तो जैसे दुनिया में बच्चे हैं ऐसे बच्चे हैं। तो आप कौन से बच्चे हो? आप ब्राह्मण हो ना, एक्यूरेट चलते हो ना। जो भी ज्ञान योग धारणा सेवा और इस तरह से ये चारों सब्जेक्ट का पालन करते हैं, चारों नियमों का पालन करते हैं। माना सबसे पहला नियम ब्रह्मचर्य, दूसरा नियम शुद्ध अन्न खान पान का नियम। जो शुद्धता रखते हैं, खान पान का नियम पालन करते हैं वो ही ब्राह्मण है। जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं वो ही ब्राह्मण है। जो तीसरा दैवी गुणों की धारणा करते हैं वो ही ब्राह्मण है। और चौथा जो सत्संग में आते, माना रोज मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो ही ब्राह्मण है। तो ये भी पता होना चाहिए कि ब्राह्मण आखिरकार है कौन। जो नियमों का पालन ही ना करे वो ब्राह्मण बच्चे नहीं है। ठीक, अब जज करो। यह भी बच्चों को समझाया जाता है जब ब्राह्मण बने तब समझे। रावण संप्रदाय तो बहुत है, तुम तो बहुत थोड़े हो, उनमें भी नंबरवार है। अगर कोई कुदृष्टि है तो भी उनको रावण संप्रदाय कहा जाएगा। राम संप्रदाय का तब समझा जाए जब सारी दृष्टि बदल कर दैवी बन जाए। माना आपकी अपनी दृष्टि हम बदल दें और कैसी बन जाए? दैवी बन जाए। राम संप्रदाय का तब समझा जाए जब सारी दृष्टि बदलकर दैवी बन जाए। अपनी अवस्था से हर एक समझ तो सकते हैं ना। पहले तो ज्ञान था नहीं, अभी बाप ने रास्ता बताया है, तो देखना है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करता रहता हूँ। देखना है भक्त लोग दान करते हैं विनाशी धन का, है ना। आपको किसका करना है? अविनाशी धन का, माना ज्ञान रत्नों का। भक्त लोग दान करते हैं विनाशी धन का, अभी तुमको दान करना है अविनाशी धन का, ना कि विनाशी। अगर विनाशी धन है, माना धन संपत्ति अगर कुछ है, अगर विनाशी धन है तो अलौकिक सेवा में
लगाते जाओ। पतित को दान करने से पतित ही बन जाते हो। अगर आपने अपना दान पतित मनुष्य को दिया तो फिर आप भी पतित ही बन गए, लेकिन अलौकिक सेवा में लगाया तो सफल हो गया। अभी तुम अपना धन दान करते हो तो इसका एवजा कितने टाइम तक मिलेगा? अभी तुम अपना धन दान करते हो तो इसका एवजा फिर 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलता है। ये सब बातें समझने की है। क्या करने की है? समझने की है। बाबा सर्विस की युक्तियां भी बतलाते हैं। सब पर रहम करो। गाया हुआ भी है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। परमात्मा को ही सर्वव्यापी कह दिया है। तो बच्चों को सर्विस का शौक बहुत अच्छा रखना है। औरों का कल्याण करेंगे तो अपना भी कल्याण होगा। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज करते जाते हैं। यह त्रिमूर्ति का चित्र तो बहुत अच्छी चीज है। इसमें शिव बाबा भी है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से भारत में 100% पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। बाकी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई से कल्प पहले मुआफिक विनाश हो जाएंगे। ऐसे ऐसे पर्चे छपवा कर बांटने चाहिए। बाबा कितना सहज रास्ता बताते हैं। प्रदर्शनी में भी पर्चा दो। पर्चे द्वारा समझाना सहज है। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। बाकी ये सब विनाश हो जाएंगे कल्प पहले मुआफिक। कहां भी जाओ पॉकेट में भी पर्चे और बैजेस सदैव पड़े रहे। ठीक है, पॉकेट में पर्चे हो और बैजेस सदैव पड़े रहे। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बोलो, यह है बाप, यह है दादा। बोलो, यह है बाप, यह है दादा। उस बाप को याद करने से यह सत्युगी देवी देवता पद पाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। विष्णुपुरी नई दुनिया में फिर इन्हों का राज्य होगा। कितना सहज है। तीर्थों आदि पर मनुष्य जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं। आर्य समाजी आदि भी ट्रेन भरकर जाते हैं। इसको कहा जाता है धर्म के धक्के। वास्तव में है अधर्म के धक्के, क्योंकि धर्म के तो पता ही नहीं है क्या है धर्म। धर्म में तो धक्के खाने की दरकार ही नहीं है। तुम तो पढ़ाई पढ़ रहे हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बच्चों ने गीत में भी सुना ना, क्या सुना गीत? मुखड़ा देख ले प्राणी। ये मुखड़ा तुम्हारे सिवाय तो कोई देख नहीं सकते हैं। भगवान को भी तुम दिखला सकते हो। अगर चेंज करके दिखाओगे तो फिर भगवान भी कैसे देखेगा। सच्चा सच्चा मुखड़ा दिखलाना, नहीं तो फिर बहुत कड़ी सजा मिलती है। भगवान को भी तुम दिखला सकते हो। यह है ज्ञान की बातें। तुम मनुष्य से देवता, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो। दुनिया इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने ये किसी को पता ही नहीं है। तुम बच्चे तो सब जानते हो। किसको बुद्धि में तीर लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है। अविनाशी धन का दान भी जरूर करना है। दूसरा पॉइंट, अपने पोतामेल में देखना है कि हमारी अवस्था कैसी है। सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं होते हैं। एक दो को दुख तो नहीं देते हैं। किसी पर कुदृष्टि तो नहीं जाती है। आज का वरदान, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव।
रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो, नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जर्म्स वायुमंडल में फैलाते रहेंगे। इससे वायुमंडल, वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाएं। यह तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होंगी, तो जहां बातें हैं वहां बाप नहीं, पाप है। आज का स्लोगन, स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क, हर समय नवीनता का अनुभव करते औरों को भी नए उमंग उत्साह में लाना, खुशी में नाचना और बाप के गुणों के गीत गाना, मधुरता की मिठाई से स्वयं का मुख मीठा करते दूसरों को भी मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा मुख मीठा कराना। देखो कितनी विशेष बात है। मधुरता की मिठाई से स्वयं का मुख मीठा करो, माना पहले तो अपने अंदर मिठास डालो, ठीक है। अब दूसरों को आपकी मिठास में क्या चाहिए, माना उनका मुख कैसे मीठा होगा। ये अगर आपका स्वभाव अच्छा है, आपका संस्कार अच्छा है, तो दूसरे का मुख मीठा होगा, ठीक है। खुद मधुरता की मिठाई खाना और दूसरों को देने के लिए एक तो मीठे बोल और मीठा स्वभाव और मीठे संस्कार होने चाहिए। माना वो स्वभाव संस्कार ही तो चेंज देखना चाहते हैं, तो उनका मुख मीठा होगा दूसरे का। अच्छा, ओम शांति।